हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। एंड आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ नवरात्रि की। माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करें। सो मेरा आज व्रत नहीं है, थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है मेरी, जिसकी वजह से मैं व्रत नहीं रख पाई। मैंने सोचा था कि मैं इस बार पूरे फास्ट रखूँगी, पूरे ही व्रत करूँगी, बट मैं नहीं रख पाई। तो मैं यहाँ भाभी काम कर रही थी, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना नाश्ते का इंतज़ाम कर लेती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ अप्पे के लिए बेस बना कर रख दूँगी, फिर भाभी पूजा वगैरह करके तब वो अप्पे बना देंगे। मुझे अप्पे खाने थे आज, तो मैं अप्पे खा रही हूँ। मुझे अप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घर पर भी मम्मी से बनवाती हूँ, यहाँ भाभी से बनवाऊँगी, तो मुझे हेल्दी भी होता है। वो सुबह सुबह पराठे वगैरह से अच्छा मुझको यही लगता है। इडली डोसा ये सब चीज़ें इजीली अच्छी भी लगती हैं, वो आसानी से खाई भी जाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो पराठे नहीं खाए जाते हैं। तो मैं यहाँ नहा धोकर आ गई हूँ और मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। यहाँ शिव भी मेरे साथ नाश्ता कर रहा है और मेरा भतीजा वो भी मेरे साथ ही नाश्ता कर रहा है। सो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैंने यहाँ शिव को सुला दिया है और अब मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि जैसे मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो मैंने अपना टारगेट बनाया है कि 6-7 आवर्स मुझे डेली पढ़ाई करनी है। तो आज देखते हैं मेरी कितनी पढ़ाई होगी, क्योंकि फर्स्ट डे ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, 4 ही घंटे की मेरी पढ़ाई हुई थी। बट कोई नहीं, मुझे यहाँ इतना काम नहीं है, तो मैं अपना सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करूँगी। तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ सचिन सर की क्लास लेने, सचिन एकेडमी वैसे ही जो मैंने लिया हुआ है, तो मैं उनका लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। समाजीकरण वाला जो समाजीकरण लेक्चर सर ने पढ़ाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लाइव क्लासेस नहीं ले पाती हूँ, रिकॉर्डेड ही लेती हूँ। तो मैं वही रिकॉर्डेड क्लास देख रही थी। मेरी आधी तो मैंने कल देख ली थी और आधी बाकी थी, उसके क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करने थे मुझे, तो मैं वो अब देख रही हूँ। तो अब इसे फिनिश कर दूँगी, उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट की तैयारी करूँगी। यहाँ शिव भी उठ गया था, तो मैंने यहाँ मम्मी को दे दिया था शिव को। और यहाँ चीकू भी, दोनों दादी अपनी दादी नानी के साथ खेल रहे थे। शिव यहाँ एप्पल खा रहा है, मम्मी इन दोनों को एप्पल खिला रही थी, वो खुद भी खा रही थी। शिव के हाथ में एक एप्पल का स्लाइस है, देखो छोटा सा मुँह, लेकिन इतना बड़ा बड़ा बाइट कर लेता है, फिर उसको अटक जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसे छोटा छोटा ही दें, जिससे अटके नहीं इसको। तो मेरा वो क्लास ख़त्म हो चुकी थी CDP की, जो मैं आप पढ़ रही थी सचिन एकेडमी से। तो अब मैं यहाँ 1 घंटा मुझे हो गया था, 1 घंटे से कम, जैसा कि आपने अभी टाइमर में देखा तो था। तो अब मैं यहाँ पढ़ूँगी अपनी SST। तो SST जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं पहले से ही पढ़ रही हूँ। SST मेरी तीनों ही सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो चुके हैं, रीड कर चुकी हूँ मैं, और मैंने थोड़ा लर्न भी किया है। और अब मैं दोबारा से ही SST की रिवाइज़ कर रही हूँ। सभी सब्जेक्ट को ऐसे ही करूँगी मैं, बट SST थोड़ा मेन सब्जेक्ट है और थोड़ा इसमें ज़्यादा नंबर गिव अप कर सकते हैं। तो हम दोबारा से मैं SST पढ़ रही हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी लगा रही हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं कितना सीख रही हूँ, कितना कर पा रही हूँ। तो इस वजह से मैं अपनी SST दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ। पहले तो मैं पॉलिटी लेकर बैठी थी, थोड़ी सी क्लास मैंने पॉलिटी की देखी, तो फिर पॉलिटी में मेरा इतना मन नहीं लगा। जैसे कि होता भी है, जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगेगा उसी को आपको पढ़ना चाहिए, तो अच्छे से हम याद कर पाते हैं और पढ़ पाते हैं। तो पॉलिटी में मेरा इतना मन नहीं लगा था, तो मैं अब दोबारा से बैठी हूँ ज्योग्राफी करने के लिए, और वो भी 6 क्लास से। तो मैं 6 क्लास की ज्योग्राफी करूँगी, वो भी अनुपम सर से ही। उनकी मैंने एक देखी थी कि
एक ही वीडियो में 6 क्लास की कंप्लीट ज्योग्राफी करा रहे हैं, वो वन शॉट क्वेश्चन। तो मैं उसी सीरीज़ को देख रही थी, साथ साथ वो क्वेश्चन सीरीज़ भी करा रहे थे, तो मैं उसी से ही पढ़ रही थी। हाथ में मेरे बुक थी, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट भी किए हैं, तो जो क्वेश्चन वो करा रहे हैं, तो मैं उस 2 बार रीड करूँगी, तो जिससे मुझे अच्छे से याद हो जाएगा। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि री एसएसटी की बुक कहाँ से ली है आपने, तो मैं उनको बता दूं कि जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको आसानी से किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बुक डिपोट में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एनसीईआरटी ही लागू होती है। तो वहाँ पर एनसीईआरटी की बुकें मिल जाएंगी, वो पुरानी भी ले सकते हैं और नई भी ले सकते हैं। और जिनको नहीं मिल पा रही है, अदर स्टेट से हैं, तो वो इलाहाबाद से भी ले सकते हैं। इधर मेरठ वगैरह में भी आसानी से मिल जाएगी, बट थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो आप गूगल पे से भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी आसानी से। क्योंकि देखो एसएसटी के लिए तो एनसीईआरटी ही आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी। एनसीईआरटी से पढ़ोगे, बुक्स ही पढ़ोगे, तो आसानी से थोड़ा समझ भी आएगा, क्योंकि इजी लैंग्वेज होती है, तो आसानी से उसे हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पढ़ रही हूँ शाम के टाइम फिर से। अब उसके बाद मैं अपना खाना वाना खाऊंगी, क्योंकि मैं शाम को पढ़ी थी 7 बजे तक। 5 घंटे मेरे हो चुके थे कंप्लीट, जो दिन में मैं 5 घंटे पढ़े थे। और अब मैं सोचूंगी कि 1-1.5 घंटा और पढ़ूँ मैं, जब तक शिव सो नहीं पाएगा तब तक, क्योंकि जब ये सोएगा तभी मैं पढ़ूंगी। तो मैं यहाँ अपनी क्लास फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मिल रही हूँ मैं आपसे रात को। तो यहाँ पर मेरी 6 घंटे 13 मिनट की क्लास कंप्लीट हुई थी आज। तो जो भी मुझे नए व्यूवर्स देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चैनल कैसा लगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।